ओके एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अमिता, अंकुश, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट क्या है। डायनेमिक राउटिंग का हमारे पास कनेक्टिविटी बनाने के ऑप्शंस कौन कौन से हैं। स्टैटिक राउटिंग है, डिफॉल्ट राउटिंग है और डायनेमिक राउटिंग। अगर मैं डायनेमिक राउटिंग यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, कलेक्शन ऑफ राउटर्स, और यहाँ पे मैं कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ EIGRP प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल R1 पे हो, तो आपको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है इन प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल मैं EIGRP यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटवर्क है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, और ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, राइट। तो हर एक राउटर सिर्फ अपना डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगा, और वो ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल बिल्ड करते हैं। अमृता, अंकुश, याद है सबको। और हर एक राउटर्स के पास डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रूट्स स्टैब्लिश होता है। क्लियर है ये डिस्कशन। आप लोगों ने रिप, EIGRP और OSP अपनी टास्क किया हुआ है। यस सर। अब डायनेमिक राउटिंग का प्रॉब्लम क्या है। डायनेमिक राउटिंग का प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये आपने कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे EIGRP चला दिया, प्रॉब्लम क्या है इसकी। प्रॉब्लम ये है, अच्छा एक एक और बेनिफिट डिस्कस करते हैं पहले। मान लो आपके पास एक राउटर है, इस राउटर को आपको इंट्रोड्यूस करना है इनटू दिस एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी। इस एग्जिस्टिंग डिज़ाइन के अंदर आपको इस राउटर को इंट्रोड्यूस करना है। तो आप क्या करोगे, आप इस राउटर को किसी नियरेस्ट राउटर से कनेक्ट करोगे। एक आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, एक आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, और आपको सिर्फ ये जो इंटरफेस है आपका, आपको सिर्फ इस इंटरफेस को एडवर्टाइज करना है इन EIGRP प्रोटोकॉल, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ की सारी रूट इस राउटर के पास, और इस राउटर की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के पास। तो बेनिफिट तो है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का, बस प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी अनऑथराइज पर्सन का राउटर है, तो एग्जांपल लेते हैं कि ये राउटर आपके ही नेटवर्क का कोई अनऑथराइज पर्सन है, उसका राउटर है, तो उसने केबल कनेक्ट किया, एक आईपी यहाँ पे चल रही है, एक आईपी यहाँ पे चल रही है, और उसने अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया। विपिन, आपको मेरी आवाज आ रही है। विपिन, यस सर। ओके, आप माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, नाउ, सो अगर ये किसी अनऑथराइज पर्सन का राउटर है, तो वो क्या करेगा, उसने केबल कनेक्ट किया, एक आईपी यहाँ चल रही है, एक आईपी उसने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, और उसको सिर्फ क्या करना होगा, उसको सिर्फ इस इंटरफेस को एडवर्टाइज करना होगा इन राउटिंग प्रोटोकॉल, इन रिस्पेक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो EIGRP प्रोटोकॉल। तो अब इस ऑनराइज पर्सन के पास यहाँ की सारी रूट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का ये ड्रॉबैक है। इसलिए जब भी आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करते हो किसी भी सिनारियो में, तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हो। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन का मतलब, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, वो इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज करेगा। आप कह सकते हो ऑथेंटिकेशन की उसने डिफाइन किया। अब अगर किसी भी राउटर को इस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होना है, उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन की या सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। ओके, सो टॉपिक हमारा क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। और राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। वेट, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, दो ऑप्शन है हमारे पास।
पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन है सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, जिसको आप क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन आप कहते हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। और दूसरा ऑप्शन क्या है? इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन, जिसको आप MD5 ऑथेंटिकेशन कहते हो। नाउ प्रोटोकॉल आपको पता है, रिप। सो रिप प्रोटोकॉल और OSPF प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों प्रोटोकॉल MD5 आप रिप और OSPF प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल MD5 को भी सपोर्ट करते हैं। यानी रिप और OSPF के सिनेरियो में आप सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज कर सकते हो, MD5 को। बट EIGRP प्रोटोकॉल आपने स्टडी किया हुआ है। EIGRP, EIGRP और BGP एक प्रोटोकॉल होती है। EIGRP और BGP दे सपोर्ट ओनली MD5 ऑथेंटिकेशन। आप क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे एक छोटा सा लैब डिजाइन करते हैं और इस टास्क को परफॉर्म करते हैं, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन। क्लियर है मेरी बात, अमृता, अंकुश, विपिन? यस सर। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी डिजाइन बना रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ दो राउटर है, ठीक है। मेरे पास सिर्फ दो राउटर है और मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, और इन राउटर्स को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इनटू रिप प्रोटोकॉल पहले। ठीक है, तो पहले हम लोग रिप ऑथेंटिकेशन देखने वाले हैं। R1 पे कुछ लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं फॉर रूट्स 192.168.10.1/24, R2 2.2.2.2 स्लैश 32.192.168.20.1/24। एज पर डिज़ाइन पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, और उसके बाद इस डिज़ाइन में हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं रिप प्रोटोकॉल। सिंपल सी टोपोलॉजी है। वेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1/24, लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं 1.1.1.1 मास्क, इंटरफेस लूप बैक 192.168.10.1 मास्क /24 शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे प्रोटोकॉल भी को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। राउटर वर्जन 2 10.1.12.0, let's advertise 1.1.1, now 192.168 10.network no auto summary। R2 पे मूव करते हैं। R2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 12.2 मास्क नो शट डाउन, लूप बैक क्रिएट करते हैं 2.2.2 मास्क लूप बैक 192.168.20.1/24 शो IP इंटरफेस ब्रीफ। राउटर रिप वर्जन वर्जन 2 मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? आपको मैंने बताया था वर्जन 1 और वर्जन 2 के अंदर डिफरेंस। वर्जन 2 आपका ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, वर्जन 1 नहीं करता। सो 10.1.12.0 नेटवर्क 2.2.2 नेटवर्क 192.168.20.0 नो ऑटो समरी। डन। एक बार आप रूट को वेरीफाई कर लो, शो IP राउट रिप। तो मेरे पास
मेरे पास R1 की इंफॉर्मेशन आ रही है, वेट, R1 की इंफॉर्मेशन आ रही है, और अगर मैं R1 पे चेक कर रहा हूँ, शो IP राउट रिप, तो मेरे पास R2 की इंफॉर्मेशन आ रही है। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है अमृता, विपिन, अंकुश। यस सर। नाउ R1 एडमिन ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना चाहता हूँ, ऑथेंटिकेशन मेथड। और पहले हम क्या बात करने वाले हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं। पहला होता है सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और दूसरा ऑप्शन है क्या है, MD5 ऑथेंटिकेशन। तो अभी हम रिप प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं, और रिप के अंदर मैं दोनों ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ, सिंपल पासवर्ड और MD5। तो अभी पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, या आप इसको क्या कहते हो, क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आपको की चेन क्रिएट करना होता है। आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना होता है, की चेन। कमांड क्या होती है, की चेन। की चेन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल CCNA। इसके अंदर आपको की डिफाइन करना होता है, मैंने दिया 1 2 3 4 5 6। और जो एक्चुअल की होती है वो आपको डिफाइन करना होता है विद की स्ट्रिंग। तो की क्या है, मैं ले रहा हूँ CCNP 1 2 3। अब ये की आप डायरेक्टली, की स्ट्रिंग जो है आपका, ये डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते इंटरफेस पे, आपको इंटरफेस पे अप्लाई करना होता है। तो इंटरफेस पे आप अप्लाई करते हो क्या, की चेन। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस पे आ रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट रिटर्न, यानी इसका मतलब ऑथेंटिकेशन हम अप्लाई करते हैं ऑन इंटरफेसेस। कमांड क्या होती है, IP रिप ऑथेंटिकेशन। कमांड क्या है, IP रिप ऑथेंटिकेशन। और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो, दो ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, कीचेन और मोड। तो अगर मैं मोड ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ऑप्शन मिल रहा है कि क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है, सिंपल पासवर्ड, या इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन MD5। तो मैंने कहा अभी क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन मैं यूज करना चाहता हूँ। नाउ IP रिप ऑथेंटिकेशन, अब मैं कीचेन बता रहा हूँ। आपने कीचेन किस नाम से बनाया था, CCNA। उस कीचेन को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, डन। तो R1 पे आपने ऑथेंटिकेशन मेथड यूज किया है। यहाँ पे मैं क्लियर IP राउट की कमांड को टाइप कर रहा हूँ, यानी राउटिंग टेबल को मैं एक बार रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कमांड क्या यूज किया, क्लियर IP रूट एस्ट्रिक। आपने इंटर प्रेस किया, और अब अगर हम राउटिंग टेबल चेक करने की कोशिश करें, शो IP राउट रिप, तो मेरे पास कोई भी रूट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है फ्रॉम R2। और अगर मैं R2 पे जा रहा हूँ, एक बार राउटिंग टेबल को रिफ्रेश कर लेते हैं, क्लियर IP रूट। तो अगर मैं यहाँ पे रूट को फिर से चेक करूँ, मेरे पास R1 की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। क्यों, बिकॉज आपने R1 पे क्या कॉन्फ़िगर किया है, ऑथेंटिकेशन, और R2 के पास ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं है। अगर R2 को रूट्स चाहिए तो उसके पास भी सेम ऑथेंटिकेशन मेथड और की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, R2 पे मैं कीचेन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वेट, शो रन पाइप सेक्शन की। तो कीचेन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मैंने उसे यहाँ पे पेस्ट किया, और इस कीचेन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ इंटरफेस पे। अभी थोड़ी देर पहले आपने R1 पे किया था, 0/0 IP। कमांड सिंटेक्स क्या थी, IP रिप ऑथेंटिकेशन मोड। मोड क्या है आपका, क्लियर टेक्स्ट। IP रिप ऑथेंटिकेशन कीचेन, और कीचेन आपने क्या बनाया, CCNA, डन। और अगर R2 के पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड और की है, तो अब आप एक काम करो, जब तक ये रूट अपडेट सेंड होगा, इस पैकेट को आप कैप्चर करके देखो, सिग्नल को कैप्चर करके देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रूट्स को एक बार चेक करता हूँ पहले। रूट्स को मैं चेक कर रहा हूँ, शो IP राउट, और अब रूट की इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही है। अगर मैं R2 पे चेक कर रहा हूँ, शो IP राउट, मेरे पास R1 से रूट आ रही है। और ये आपका बैकग्राउंड, ये देखो, आप रिप का मल्टीकास्ट एड्रेस याद है सबको, मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9। ARGRPA क्या होता है, .10। और OSPF का क्या होता है, 5 और 6। तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल रहा है। अगर आप किसी भी पैकेट पे डबल क्लिक करो,
किसी भी पैकेट पे आप डबल क्लिक करो और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को निकालो। ये एक टूल है वायर शार्क, ठीक है। आपको उसकी नॉलेज वैसे होनी चाहिए वायर शार्क की, ठीक है। एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है, आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नेटवर्क के अंदर पैकेट को ट्रबल शूट करना है, डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी पैकेट के बारे में पता करनी है, तो वायर शार्क एक पैकेट कैप्चरिंग टूल होता है ना। मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये आपका सोर्स, डेस्टिनेशन क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस, आप रिप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, पोर्ट नंबर क्या होता है 520, यूडीपी पोर्ट नंबर 520। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज कर रहे हो, उसका नाम क्या है, सिंपल पासवर्ड। अगर आप इसे एक्सटेंड करो तो ये देखो आपका सिंपल पासवर्ड चल रहा है। और की आप क्या यूज कर रहे थे, याद है सबको, विपिन, अंकुश, अमिता। यस सर। यानी अगर यस। अटैकर चाहे, कोई अनऑथराइज पर्सन चाहे, सिग्नल को कैप्चर करके वो वेरीफाई कर सकता है कि आप क्या ऑथेंटिकेशन की यूज कर रहे हो। CCNP 123 देख रहे हो। सर ये सिग्नल रिकॉर्ड भी हो जाता है ना? फिर से बोलिए। सिग्नल रिकॉर्ड भी हो जाता है ना ये? मैंने यहाँ पे वायर शार्क एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया हुआ है पे। तो जो सिग्नल अभी जा रही है यहाँ पे, मैंने राइट क्लिक किया, उसे कैप्चर कर लिया। तो ये, नहीं, हाँ वो हाँ, तो, ये तो आप, लाइव है। ठीक है ठीक है। लाइव सिग्नल है, जैसे सिग्नल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है ना, जैसे ट्रांसफर स्ट्रीम को रिकॉर्ड कर लेते हैं डॉट टी एस फाइल में लोकली। आप राउटर की बात करो या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस की बात करो। राउटर्स पे जैसे पैकेट को सर, कैप्चर करने का, सिग्नल को कैप्चर करके वेरीफाई करने का टूल जो होता है वो वायर शार्क होता है, ठीक है। रियल नेटवर्क हाँ में हाँ। आप ऐसे कैप्चर नहीं करते। ये तो सॉफ्टवेयर है ना, राइट क्लिक किया, स्टार्ट कर दिया। रियल में तो नहीं, ऐसा होगा नहीं बस कि आप नहीं, केवल रियल नेटवर्क केबल। की बात। हाँ हाँ। हाँ, रियल में आप स्पैन कॉन्सेप्ट यूज करते हो, स्विच पोर्ट एनालाइजर, एक कॉन्सेप्ट पोर्ट आता है, एनालाइजर, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। वहां पे ठीक है आप सर। पर्टिकुलर इंटरफेस की पैकेट को, ट्रांसमिट और रिसीव पैकेट को आप कैप्चर करते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या? CCNP स्विचिंग के अंदर मिल जाता है। हाँ, कैप्चर मीन्स ऐसे कर सकते हैं ना कि मुझे 1 मिनट का या नहीं, वहां पे 60 भी सेकंड आप या वही 30 टास्क सेकंड कर, वहां पे भी आप वही करते हो। वहां पे क्या करते हो आप, इस पोर्ट पे कोई भी ट्रैफिक जा रही है, उसको कैप्चर किया और उसको कहाँ भेजना है, इस इंटरफेस पे। और इस इंटरफेस पे एक लैपटॉप कनेक्टेड है, उस लैपटॉप पे इंस्टॉल क्या है, वायरशार्क। अच्छा। तो वायरशार्क अभी हमने, आपने क्या किया है, वायरशार्क ही ओपन किया है, ठीक है? वायरशार्क आपका डिटेल पैकेट देखने के लिए टूल है। क्लियर हुआ आपको? ओके। ओके ओके। नाउ, यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन है एवरीवन। तो यहाँ पे आपको की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो मुझे अगर इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन यूज करना है तो कुछ भी नहीं करना है, तो मैं दिखाता हूँ। टीचर आपने पहले से बनाया है, जो आपने इंटरफेस पे अप्लाई किया था, सिर्फ मैं उसको हटा रहा हूँ। ये आपका कमांड, मैं इसको नो कर रहा हूँ, कीचेन इसको भी नो कर रहा हूँ। और अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, IP रिप ऑथेंटिकेशन मोड में क्लियर टेक्स्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं मोड ऑप्शन क्या यूज कर रहा हूँ, MD5। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, MD5। एंड नाउ IP रिप ऑथेंटिकेशन की आपने क्या लिया था, CCNA, मैंने उसे अप्लाई किया, कीचेन। R2 पे मैं आ रहा हूँ, इंटरफेस पे जाते हैं। और आपने ये कमांड चलाया था, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोनों कमांड को, मोड ऑप्शन को भी। और फिर से इस कमांड को यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे MD5 ऑप्शन को लिया। MD5, वेट, पहले मैं इस कमांड को हटा दूँ। तो अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन। तो MD5, नाउ पासवर्ड क्या है आपका, कीचेन क्या है आपका, CCNA, तो मैंने उसको अप्लाई किया। अब जो ऑथेंटिकेशन मेथड ट्रेवल कर रहा है वो आपका इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले रूट्स को वेरीफाई करूँ, शो IP राउट रिप, यहाँ पे रूट्स आ रहे हैं R2 से। और अगर आप R2 पे चेक करो, शो IP राउट रिप, आपके पास रूट R1 से भी आ रहा है। और अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को देखो, किसी लेटेस्ट पैकेट को देखो आप, किसी लेटेस्ट पैकेट को, वेट, ये टाइम ले रहा है अभी।
लेटेस्ट पैकेट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ पैकेट की इंफॉर्मेशन है। वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं, अपडेट नया अपडेट नहीं आया अभी। अगर मैं इसको भी ओपन करूँ तो, वेट, नहीं, ये ओल्ड इंफॉर्मेशन है, सिंपल पासवर्ड। नए अपडेट के लिए वेट करते हैं। हाँ, ये अपडेट देखते हैं। ये, इसको आप ओपन करिए। नाउ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और आपको ऑथेंटिकेशन कौन सा दिख रहा है? एवरीवन, मैसेज डाइजेस्ट। और अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो आपको ऑथेंटिकेशन की कहीं भी मिल रही है क्या? नो सर। आपको ऑथेंटिकेशन की कहीं भी मिल रही है क्या? CCNP आई थिंक आपने यूज किया था। तो आपको क्या दिख रहा है कि ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज कर रहे हो MD5। MD5। तो ये आपका एन्क्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन है। और ये आपने किस प्रोटोकॉल के अंदर किया है? आपने आपने किया है रिप प्रोटोकॉल के अंदर। तो एक काम करते हैं, इस डिज़ाइन के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? EIGRP। ठीक है, मैं रिप को रिमूव कर रहा हूँ। नो राउटर रिप, नो राउटर रिप, और यहाँ पे EIGRP इंप्लीमेंट करते हैं। राउटर EIGRP 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 192.168 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। नाउ R2 पे मूव करते हैं। नो राउटर रिप, राउटर EIGRP 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। लूपबैक आपने क्रिएट किया है। नेटवर्क 192.168.20.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। रूट्स आपके पास आ रहे हैं। शो IP राउट, राउट EIGRP, तो आपके पास R2 से रूट आ रहा है। अगर आप R1 R2 पे वेरीफाई करो शो IP राउट EIGRP, तो आपके पास R1 से रूट आ रहा है। तो R1 का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने बोला कि मैं ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे कीचेन पहले से बनाया हुआ है, सिर्फ आपको कीचेन को अप्लाई करना। ये जो आपने कीचेन बनाया है पहले, बस उसको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इंटरफेस पे। अप्लाई कैसे करते हैं ऑथेंटिकेशन? कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है। अभी आपने रिप इम्प्लीमेंट किया था, कमांड सिंटेक्स क्या था? IP रिप ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या है? IP ऑथेंटिकेशन, क्वेश्चन मार्क। दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, कीचेन और मोड। अगर मैं मोड का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ तो प्रोटोकॉल आपको बताना है EIGRP। अगर EIGRP है तो आपको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताना होगा। मैं यूज कर रहा हूँ 10। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिल रहा है क्या? MD5। क्लियर टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है। क्लियर टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, तो मैं यूज कर रहा हूँ MD5 ऑथेंटिकेशन। देन IP ऑथेंटिकेशन, कीचेन, EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और कीचेन आप क्या यूज कर रहे हो? CCNA। तो R1 पे आपने यूज किया राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, और R2 पे अभी आप कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड यूज नहीं कर रहे हो। आप एक बार प्रोटोकॉल को रूट्स को वेरीफाई करो, शो IP राउट EIGRP। आपके पास R2 से रूट नहीं आ रहा है। और अगर आप यहाँ R1 पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे R1 के रूट्स नहीं आ रहे। आपको मैसेज मिल रहा है क्या? ऑथेंटिकेशन फेलियर, ऑथेंटिकेशन फेलियर। तो मैं यहाँ पे
अप्लाई कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन आईपी, आईपी ऑथेंटिकेशन मोड या जीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। मोड आप क्या यूज कर रहे हो? MD5। आईपी ऑथेंटिकेशन कीचेन या जीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, और कीचेन क्या था? CCNA। डन। अभी आपको नेबर रिलेशनशिप का मैसेज मिल जाएगा, ये देखो आप, एडजेंसीज आ गई आपके पास। नाउ शो आईपी राउट या जीआरपी, तो आपके पास R2 से रूट आ रहा है, अपडेट्स आ रहा है, शो आईपी राउट या जीआरपी, तो आपके पास R1 से अपडेट आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे पैकेट को देखो, ये देखो आप, ए जी आर पी प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है। किसी भी लेटेस्ट पैकेट को आप ओपन करो, और यहाँ पे ए जी आर पी, और आपको ऑथेंटिकेशन का मेथड यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है? MD5 ऑथेंटिकेशन। अगर आप इसे एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है कि ये आप MD5 ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो। की आईडी तो आपको दिख रही है, बट एक्चुअल की आपको नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है हैश वैल्यू। अंकुश, विपिन, अमृता, क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ डिस्कस करते हैं क्या, OSPF ऑथेंटिकेशन। तो मैं इस वेट मैं इसको ना, यहाँ पे OSPF यूज करते हैं, नो राउटर या GRP10। और इन दोनों राउटर्स को मैं एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन OSPF एरिया 0। राउटर OSPF प्रोसेस ID 12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। आते हैं यहाँ पे R2, नो राउटर या GRP10। नाउ राउटर OSPF प्रोसेस ID 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, 2.2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, एंड नेटवर्क 192.168.20.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। क्या ये आपका OSPF आपने कॉन्फ़िगर किया? शो आईपी OSPF नेबर, तो अभी टू वे स्टेट चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। शो आईपी OSPF नेबर, तो एक्सटार्ट स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा वेट करना है। अभी एक्सटार्ट चल रहा है, एक्सचेंज देन लोडिंग। OSPF 7 स्टेज प्रोसेस आपको याद होगा, वही स्टेट अभी चल रहा है। ओके, फुल स्टेट आ गया। अब रूट्स को आप चेक कर सकते हो। शो आईपी राउट OSPF, तो मेरे पास रूट्स आ रहे हैं। शो आईपी राउट OSPF, तो आपके पास रूट्स आ रहे हैं फ्रॉम R1। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैथड यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन मैथड, तो मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ, डायरेक्टली आपको इंटरफेस पे आ रहा हूँ। और कमांड क्या होती है, तो मैं OSPF के अंदर पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। कमांड सिंटेक्स क्या होती है? आईपी OSPF ऑथेंटिकेशन, आईपी OSPF ऑथेंटिकेशन, देन आईपी OSPF ऑथेंटिकेशन की। और की आपने क्या यूज किया? CCNA123। डन। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो शो आईपी OSPF नेबर, तो अभी भी आपके पास नेबर रिलेशनशिप दिख रहा है आपको, आपके पास रूट्स भी हैं, और यहाँ पे आपको नेबर भी दिख रहा है अभी भी। क्यों दिख रहा है? क्योंकि डेड टाइमर कितने सेकंड का होता है? 40 सेकंड। जैसे ही यह डेड टाइमर आपका कंप्लीट होगा, नेबर रिलेशनशिप डाउन हो जाएगी। 3 सेकंड बचा हुआ है, ये देखो मैसेज आ गया आपको, डेड टाइमर एक्सपायर्ड। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था, OSPF हेलो पैरामीटर मैंने आपको समझाया था कि ऑथेंटिकेशन मेथड भी वो मैच करता है। यहाँ पे आपके पास नेबर की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो मैं R2 पे आ रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी OSPF ऑथेंटिकेशन फर्स्ट कमांड, आईपी OSPF ऑथेंटिकेशन की। और हम लोग की क्या यूज कर रहे हैं? आई थिंक हम लोग यूज कर रहे हैं CCNA123, CCNA123।
10 सेकेंड आपको वेट करना होगा हेलो टाइमर का। अभी इंफॉर्मेशन आएगी, ये देखो आप। शो आईपी ओएसपीएफ नेम। रूट्स की इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लेते हैं। रूट्स अभी रूट्स नहीं है, थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यस। और अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को देखो तो आप यूज कर रहे हो सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और ये आपका ओएसपीएफ। और अगर आप इसको एक्सपेंड करो किसी भी लेटेस्ट पैकेट को, ओएसपीएफ चल रहा है। कि ऑथेंटिकेशन टाइप आपको दिख रहा है सिंपल पासवर्ड, और ऑथेंटिकेशन डेटा क्या है आपका CCNA 123, यही आपने यूज किया था, CCNA 123। अगर आपको MD5 ऑथेंटिकेशन करना हो तो सिंपल सा टास्क है। मैं इस कमांड को पहले हटा रहा हूँ, वेट। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है। कोई ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं चल रहा है। अगर आप शो आईपी ओएसपीएफ नेबर टाइप कर रहे हो आप, यहाँ भी शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, कोई ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं चल रहा है। आप वेरीफाई कर लो यहाँ पे, पैकेट्स को आप यहाँ पे वेरीफाई करो। किसी लेटेस्ट पैकेट पे क्लिक करो आप, हेलो पैकेट, ये देखो आपको क्या मिल रहा है, ऑथेंटिकेशन टाइप नल। कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड आप यूज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे MD5 हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। कमांड सिंटेक्स क्या होता है, आईपी ओएसपीएफ। और पहले आपने क्या यूज किया था, ऑथेंटिकेशन, देन ऑथेंटिकेशन की, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आईपी ओएसपीएफ, और यहाँ पे है मैसेज डाइजेस्ट की। तो पहले आप आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन कमांड को यूज करो, और क्वेश्चन मार्क, आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, मैसेज डाइजेस्ट। तो पहले आप बता रहे हो MD5 में यूज कर रहा हूँ, एंड देन आईपी ओएसपीएफ। अब आपको ऑथेंटिकेशन की कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है मैसेज डाइजेस्ट की। सो मैसेज डाइजेस्ट की आईडी नंबर आपको लेना होगा, कुछ भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिया, एंड देन आप MD5, और फिर आप की को डिफाइन कर सकते हो। मैंने लिया CCIE 123। नेबर रिलेशनशिप आपका है, अगर आप चेक करोगे तो, क्योंकि टेक टाइमर का वो वेट कर रहा है। जैसे आपका डेट टाइमर एक्सपायर होगा, नेबर रिलेशनशिप आपका डाउन हो जाएगा, ये देखो आप। तो मैं R2 पे आ रहा हूँ, कोई रूट्स नहीं है, अगर आप वेरीफाई करोगे तो कोई रूट्स नहीं है। शो आईपी राउट ओएसपीएफ, कोई रूट नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस पे आ रहा हूँ, आईपी ओएसपीएफ ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, आईपी ओएसपीएफ मैसेज डाइजेस्ट की आईडी नंबर MD5, और की आपने क्या लिया था, CCIE 123। डन। हेलो टाइमर का वेट कर लेते हैं। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। और यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को देखो तो किसी लेटेस्ट इस पैकेट को ही ओपन कर लो आप। यहाँ पे क्या चल रहा है, ऑथेंटिकेशन आईडी नंबर आपको दिख रहा है, बट कहीं भी आपको ऑथेंटिकेशन की दिखाई दे रही है क्या, अमृता, अंकुश, विपिन? नो सर। ये टॉपिक है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, और अब आपने फिनिश किया है कंप्लीट राउटिंग। कंप्लीट राउटिंग। कल हम बात करेंगे क्या, OSI मॉडल। वैसे तो मैं स्विचिंग स्टार्ट करने वाला था, बट कल हम बात करेंगे क्या, OSI मॉडल। सुना है किसी ने इस कॉन्सेप्ट को? वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बात करेंगे OSI मॉडल। OSI मॉडल में हम बात करेंगे कि कैसे दो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं आपस में, ये पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस कैसे काम करता है, ये हम कल बात करेंगे OSI मॉडल। ओके एवरीवन। ओके सर। ओके। सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है। बाय गाइस, टेक केयर। कोई क्वेश्चन है किसी का?
सर लास्ट एक नो सर। सेशन क्वेश्चन। की रिकॉर्डिंग आप लोग को नहीं मिली है, राइट? तो लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है? 11 बजे के ओके। बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है, जैसे मैं पैसे फ्री होता सर ओके। एक एक चीज पूछनी थी। हूँ। हेलो। हाँ हाँ, पूछिए। हम्म। अ, जैसे हम अभी वायर शॉप पे देख रहे थे जो पैकेट, तो हाँ लास्ट उसमें ऑथेंटिकेशन डेटा दिख रहा था, हाँ हैश हाँ कोड हाँ, में। हैश वैल्यू, हाँ। तो उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ओके, एक बार आपने करके दिखाया था ना। नहीं, वो तो लेवल 7 का पासवर्ड था ना। हैश वैल्यू डिक्रिप्ट नहीं होती है। वो तो लेवल 7 पासवर्ड था, पासवर्ड का लेवल होता है। वो अलग कॉन्सेप्ट है अच्छा। विपिन, ठीक है? वो टूट गया इसका ठीक है मतलब ठीक हर है। वो टूट गया इसका मतलब हर कुछ नहीं टूटता, ठीक है? ठीक है ठीक है। ये आपका हैश वैल्यू है। हैश वैल्यू डिक्रिप्ट नहीं कर सकते आप। बहुत टाइम, आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। वैसे आप डिक्रिप्ट कर सकते हो अगर आप हैशिंग हैशिंग चीज़ें आती हैं डिक्रिप्ट करने के लिए, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है। 30 साल, 30 साल, 40 साल देना पड़ता है। वो एल्गोरिथम चलाता रहता है, चेक करता रहता है। ठीक है? समझ गया। टाइम देना पड़ता है उसमें। ठीक है ठीक है। एवरीवन, कल कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को हम लोग, ठीक है? ओके। बाय ओके गाइस, सर। टेक केयर, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।